तो आप जानते हो जिसके खुद के घर शीशे के बनाते, दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते, ये इनको भारी पड़ेगा। जीत उनके आसपास ही नहीं है। मृदाओं का अब इस राजस्थान और नागौर में कुछ भी नहीं बचने वाला। विधानसभा चुनाव तो हारेगा पूरा परिवार जो भी लड़ेगा। 24 में भी लोकसभा में इनका कुछ नहीं होने वाला। ये तो गए यहाँ से, क्योंकि ये विकास के अवरोध थे, इन्होंने विकास को गति नहीं दी और ये सत्ता पक्ष की ताकतों से मिलकर चापलूसी करके अपना व्यापार बढ़ाते थे, जनता की चिंता करते तो नागौर बहुत आगे होता है। सब जानते हैं नहर यहाँ 50 साल पहले आ जाती, नहर को दोनों परिवारों ने रोका था, एक उसमें चलते थे। आरएलपी युवाओं के सारे चुनाव में मैदान में उतरी है, तो कितना युवाओं के साथ सारे चुनाव में जीत पाएगी? वो तो आप देख रहे हो ना, अब इस तरह का जलजला आएगा राजस्थान के अंदर, सोचा भी नहीं होगा। कितनी सीट जीतेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस बीजेपी की धड़कनें पूछ लो क्या हो गई। बार बार मोदी अमित शाह राजस्थान में क्यों आ रहे? कांग्रेस के डर से बीजेपी के नेता नहीं आ रहे, आरएलपी के डर से। वो तमाम एक चीज फायदा ये हो गया कि मेरे समाज के भी जो चले हुए कारतूस है इधर उधर, उनको कोई पूछ नहीं रहा था, उनकी भी बीजेपी कांग्रेस में पूछ हो गई, उनको भी ज्वाइनिंग हो रही, भर्ती हो रही। ये काम समाज हित के लिए भी अच्छा हो गया। बीजेपी ने हनुमान जी समाज का विरोध नहीं कर रहा। मेरी वजह से बंद पड़ी दुकानें चल पड़ी थी, समाज की दुकानों पर कुछ भी नहीं था, वो चले गए वहाँ। बीजेपी ने अब तक सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया, इसका आरएलपी को कितना फायदा मिलेगा, कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा? बीजेपी का तो कोई चेहरा है ही नहीं और कांग्रेस भी बिना चेहरे के लड़ रही है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव के अंदर 57 में भी ये 18 में भी उतरी, 57 उम्मीदवार उतारे थे। उपचुनाव के अंदर हमने जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई। और ये जो आप सैलाब देख रहे हो, ये अपना आप आए लोग हैं, 5-6 घंटे से वेट करें, सर्व समाज है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि आरएलपी को जबरदस्त वोट मिलेगा। सीटों में कितना कन्वर्ट होता है, कितनी सीट हम जीतते हैं, राज हमारे बिना नहीं बनेगा, ये तो तय है। कांग्रेस अगर बहुत पीछे चलेगी तो मैं नहीं कह सकता, तो हो सकता है कोई पार्टी 100 पार भी कर जाए, लेकिन अगर बराबर की टक्कर रही पार्टियों में तो आरएलपी बराबर की टक्कर तीसरे मोर्चे का होगा दोनों पार्टी। आरएलपी अपनी सूची कब तक जारी करने वाला प्रत्याशी सूची और कितने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी? मैंने आपको बता दिया ना, अगर समझौता किसी भी दल से नहीं होता तो 200 उतारेगी। समझौता अगर छोटे दलों से कहीं हो जाता है तो बैठ के टेबल टॉक हो जाएगी। आपने जिस तरह से घोषणा कर दी है कि मैं चुनाव लड़ूंगा विधानसभा का, तो ज्योति मिर्धा को भारतीय जनता पार्टी उतारने की तैयारी कर रही है, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई उतरता है, रोज ही उतरता है मेरे सामने। ज्योति मिर्धा को मान रहे हैं कि मैं तो 5-6 चुनाव लड़ चुका ना, वो तो पहला चुनाव लड़ेगी विधानसभा। वो तो फेक वापस पैक करके भेज दूंगा दिल्ली की ओर, उसको भी कर दूंगा। लाइट गिरो भाई, लाइट गिरो। लाइट और छोरा कहाँ गए? कैमरा उड़ा रहे।